कराची में सर्दी बढ़ गई। ठंडी हवाओं का राज, कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बाला इलाकों में जाड़ा धूम मचा रहा है। पहाड़ों पर सफेदी छा गई। कोयटा, ज़ियारत, किलगित आज़ाद कश्मीर और मानसेरा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। नारान में -11, काका में -8, चोगरान में -3 रिकॉर्ड, कल्लात में -10, ज़ियारत में -9, कोयटा में -7 रहा। कराची में दिसंबर से अब तक 44 बेघर अफराद की लाशें मिली हैं। 13 अफराद की मौत सर्दी के बायस हुई। मरने वालों के पास खुद को सर्दी से बचाने के लिए इंतजाम नहीं था। गुज़िश्ता 1.5 माह में ठंड लगने से 13 अफराद चल बसे। लाशें मुख्तलिफ मकामात से मिली जो नाकाबिले शनाख्त हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बेशतर लाशों की तदफीन कर दी गई। जाँ बाग होने वाले ज़्यादातर अफराद नशे के आदी थे। वज़ीर आज़म आज कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना समेत ताहम मुज़रा साथ होंगे। शहबाज शरीफ स्टॉक एक्सचेंज में रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज़ करेंगे। शहर की बिजनेस कम्युनिटी के अहम शख्सियात से मिलेंगे। वज़ीर आज़म को बंदरगाह पर फेसलेस असेसमेंट सिस्टम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मिलेंगे। मुल्क को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 19 खारजी दहशत गर्द मारे गए। 6 और 7 जनवरी को फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। खवारिज से लड़ते हुए 3 फौजी जवान हवलदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नज़ीर और नाइक मोहम्मद उस्मान वतन पर कुर्बान हो गए। मतनी में 8, महमत में 8 और कर्क में 3 खवारिज को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीम शहीद एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया। बिजली सस्ती कराने IMF के पास जाना पड़ेगा। बिजली की कीमत को कम किए बगैर तरक्की नहीं कर सकते। इसके लिए विफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू कहा कि UAE ने रवा माह वाजिबुल अदा और $2 अरब का रोल ओवर करने की यकीन दहानी कराई। माशी सिफारतकारी के समरात आए हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ मुल्की मईशत की जानिब अहम कदम है। बानी के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात बेमानी हो गए। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ कहते हैं कि बानी PTI की गुफ्तगू के बाद मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान ख़त्म हो गया। वो अमरीका की नई इंतज़ामिया से NRO मांग रहे हैं, जबकि सैयद नवीद कमर कहते हैं कि मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी शक्ल में आ जाता तो मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट मुज़ाकरात करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद कहते हैं कि मुज़ाकरात की आड़ में जराइम का सबसे बड़ा नाकिद हूँ। मेरा घर जलाना किसी का सियासी हक नहीं हो सकता। 9 मई के मनसूबा साजों को सजा मिलनी चाहिए। कि वो मुज़ाकराती कमेटीज आपस में बातचीत कर रही हैं। अभी तक जो चल रहे हैं वो मुस्बत चल, आपस में मेल मिलाप से, बातचीत से कई रास्ते खुलते हैं। अभी उड़ान पाकिस्तान हमने एक प्रोग्राम शुरू किया और उड़ान पाकिस्तान एक ओवरऑल विजन है। ये पाकिस्तान का विजन है कि हमने टेक ऑफ करना है एक शहबाज की तरह, शाहीन की तरह। दुनिया में सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर है। आप किसी मुल्क से कंपेयर कर लें। PTI से मुज़ाकरात का अमल मुस्बत अंदाज में जारी। बातचीत से रास्ते निकलते हैं। 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू। मुशीर वज़ीर आज़म इमरान हसन औला ने कमेटी की बानी से मुलाकात न होने की वजह बता दी। कहा कि बानी PTI से मुलाकात का मामला स्पीकर को देखना है, वो बैरून मुल्क हैं। वापस आएंगे तो देख लेंगे। बानी से मुलाकात और तहरीरी मुतालबा देने में कोई हर्ज नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदर सरदारी और बिलावल से ऐवान सदर में मुलाकात। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पर बातचीत की गई।
पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूले के निकात भी ज़ेर गौर। पीपी क़यादत का तहरीरी मुआहदों पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। इस अक़दार की तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी। जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मोहलत मांग ली, फरीक़ैन में मामला तय न हो सके। कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो कि बिल्कुल नियरिंग कंप्लीशन है, उस पे मैं स्टेट ऑफ द आर्ट, जो दुनिया में बदल गया है इलाज आजकल, हम उसमें बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट मशीनरी हम लेकर आ रहे हैं। लोगों को फ्री दवाई बंद कर दी थी पिछले दौर में, इसलिए मैंने मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स शुरू किए। चैलेंजेस ह्यूज हैं, पॉपुलेशन बड़ी है। पंजाब के अस्पतालों से 2.5 करोड़ की इंसुलिन चोरी कर ली गई। हम मरीजों को उनकी दहलीज पर इंसुलिन फराहम कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात चोरी होती हैं और टेस्ट बाहर से लिखे जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब का मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कहा कि पिछले दौर में मुफ्त अद्वियात मिलना बंद हो गई थी। कैंसर के मरीज सड़कों पर आ गए थे, कैंसर की मुफ्त दवा बहाल कर दी। जात है उनमें कमी हम लेकर आए। जो वेकेंट रेगुलर पोस्ट हैं, ये भी हायर नहीं हुए लोग, दे हैव नॉट कम ऑन टू आवर पेरोल, तो उसमें से 60% को एबॉलिश कर दिया जाए या दे शुड बी डिक्लेयर्ड एज डाइंग पोस्ट। ये नंबर बनता है 1.5 लाख। ये बजटेड थी पोस्ट, जो 1.5 लाख पोस्ट को हमने अबॉलिश किया है। सरकारी इदारों में 10 साल के दौरान 6,000 अरब का नुकसान हुआ। कब तक इदारों का नुकसान बजट और आवाम की जेब से बर्दाश्त होगा? वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अखराजात में कमी के लिए हवाई बातें करना नहीं चाहते। पेंशन का पहाड़ अभी मौजूद है, हमने इसमें इजाफा रोका हुआ है। कोई वजारत और महकमा राइट साइजिंग से मुस्तस्ना नहीं। वजारतों में खाली 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म हुई। अब निजी शोबे को मुल्क की मईशत की बागडोर संभालना होगी। सरकारी डिस्कोस के साफीन के लिए बिजली 75 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। कमी नवंबर के FCA की मद में की गई कि इलेक्ट्रिक साफीन के लिए बिजली की कीमत में 49 पैसे कमी की मंजूरी। कमी अक्टूबर के FCA की मद में की गई। नेपरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाराचनार में सामान ले जाने वाली गाड़ियां मंजिल तक न पहुंच सकीं। ड्राइवर इंतजार कर कर के थक गए, मजबूरी में वापसी का रास्ता इख्तियार किया। जिस सामान का ख़राब होने का खदशा था वो वापस भेजा गया। खाने पीने की अशिया ख़राब हो रही थीं, कपड़े दीगर सामान की गाड़ियां हंगू में मौजूद। DG हंगू का कहना है कि उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद रवाना होंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन 5 नंबर के करीब फायरिंग से खातून जाम बहक वाक़या मोमनाबाद थाने की हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करने से पहले खातून से बातचीत की। खातून से कोई चीज़ छीनी नहीं गई। SSP वेस्ट कहते हैं कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद खातून को मोटरसाइकिल पर खुद लेकर आए और मोटरसाइकिल से उतार कर सर में 2 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कराची में CTD एहलकारों की जानिब से शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के मामले में अहम पेशरफ। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब को ओहदे से हटा दिया गया। DSP राजा फरूख यूनुस को ओहदे से फारिग कर दिया गया। दोनों अफसरान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। गुजरांवाला में दिल खराश वाकया, बेटियों ने बाप को रस्सियों से बांधकर आग लगा दी। पुलिस ने दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। मकतूल अली अकबर ने 3 शादियां कर रखी थी। मुकदमे में दोनों बीवियों को भी नामजद किया गया। दोनों बेटियों की उम्रें 16 और 12 साल है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की पहली बीवी वफात पा चुकी। मकतूल 2 बीवियों और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहाइश पजीर था। कोयटा में योग शाहराह पर ट्रॉलर की कार को टक्कर। हादसे में 3 खवातीन समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि 6 अफराद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर योग मुंतकिल कर दिया गया।
यूनान कश्ती हादसा फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात FIA इमिग्रेशन शिफ्ट इंचार्ज समेत 16 एहलकार गिरफ्तार। स्पेशल जज ने तमाम मुल्जिमान को जेल भेज दिया। FIA के मुताबिक नामजद 2 खवातीन एहलकार को गिरफ्तार नहीं किया। एहलकारों ने 4 मुसाफिरों की गैर कानूनी क्लियरेंस के लिए 1 लाख रुपए लिए थे। बच्चों की काबिलियत पे शक है तो फिर आपको अपने निज़ाम के ऊपर जोर देना पड़ेगा। एज़ कम्पेयर टू हम अगर देखें रिजल्ट को जो जनरेट हो रहा होता है इंटीरियर में, और यहाँ पर अगर बात करें कराची में, तो आप देखें कराची में वो रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा था जो इंटीरियर में हो रहा होता है। इतने सारे बच्चे इतना मेहनत करके पढ़ रहे हैं, आप हमारे सामने कॉपी चेक करें ना। जो कहा गया है कि हमारे यहाँ बच्चे ये सॉन्ग्स लिख रहे हैं, ये फला फला की बातें, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी बच्चे पढ़ता भी है। कराची में इंटर के नताइज 2 साल से मुतनाज़ा हुए। तुलबा कहते हैं कि अंदरून सिंध के बच्चों को अपने तालीमी इदारों के नाम का मुखन्निफ नहीं पता। असातिज़ा और तुलबा ने कॉपियों की चेकिंग के निज़ाम को नाकिस करार देते हुए नताइज की दोबारा जांच पड़ताल का मुतालबा कर दिया। की जाती है, गलत नताइज जारी किए जा रहे हैं, बच्चों को एब्सेंट किया जा रहा है। पोजीशन लेने वाले बच्चों को मैट्रिक में D ग्रेड और E ग्रेड उनके आ रहे हैं। सारा काम एडोकिज्म पर है। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड पिछले 1 बरस में कमोबेश 5 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। एडोकिज्म की सूरत ये है कि कमिश्नर साहब को चार्ज दिया गया। कराची बोर्ड नहीं पुलिस थाना लगता है। जिसको चाहू लगा तो यहाँ वाइस चांसलर के लिए तालीम का होना लाजिम नहीं रहा। अब तक 5 से ज़ायद चेयरमैन तब्दील हो चुके। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम सफ़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत तलबा की तालीम में नस्ल कुशी कर रही है, जबकि खुर्द-बुर्द की गई। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात में धांधली समेत आईनी बेंच के मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने करार दिया कि आईनी बेंच आज सिर्फ फौजी अदालतों के केस सुनेगा। फौजी अदालतों में सिविलियन के केस की समाअत के दौरान वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फ़ौज के मातहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है, जबकि उन्होंने कहा कि कानून में इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। मोटरवे पुलिस को देख लें। मोटरवे पुलिस अगेन फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। पाकिस्तानी किसी मोटरवे पे जाएं, आपको बाकायदा एक एफिशिएंट किस्म की मोटरवे पुलिस नजर आएगी। आपको पूरे सिंध भर में मोटरवे पुलिस भी गिनती की नजर आएगी। भाई क्यों? ये ओवर स्पीडिंग रुकवाना या ये बाकी कवानीन जो ये आपकी जिम्मेदारी है। हुकूमत सिंध का सरकारी गाड़ियां वापस ना करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। मतरूका सरकारी गाड़ियों की नीलामी का फैसला। शर्जील इनाम मेमन बोले कि सरकारी गाड़ियों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की रोकथाम और बढ़ते अखराजात को कम करने की ज़रूरत है। सिंध असम्बली में खिताब में कहा कि सिंध में मोटरवे पुलिस भी गैर फाल है। वफाकी सड़कों की निस्बत सिंध हुकूमत की बनाई गई सड़कें बहुत बेहतर है। वफाकी हुकूमत सिंध पर नजर करम करे। अमरीका की मशरकी और जनूबी रियासतों में बर्फ और तूफान। कैंसास सिटी में बर्फबारी का 32 साल रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास के गल्फ कोस्ट तक दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। मैसूरी और कैंसास में हादसा, 6 अफराद हलाक। वाशिंगटन, मैरीलैंड समेत कई रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। 8 रियासतों में 2 लाख अफराद बिजली से महरूम। 2000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, 9000 ताख़ीर का शिकार। बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी और सैलाब का अलर्ट जारी। वेल्स में सैलाब की 500 वार्निंग जारी। मुतादिद ट्रेनें मनसूख, परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। नामुंतखब अमरीकी सदर की मशरिक़ वस्ता को जहन्नुम बनाने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने ख़िताब में कहा कि हमास 20 जनवरी तक यरग़मालियों को रिहा ना किया तो जहन्नुम जैसी सूरत हाल कर दूंगा। इसराइली यरग़माली रिहा होने चाहिए, वरना हमास के लिए अच्छा नहीं होगा। जो बाइडेन अफगानिस्तान, रूस और शाम के बहरानों से निमटने में नाकाम रहे।
अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ा गया। हल्फ उठाते ही कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को माफ कर दूंगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कैनेडियन वज़ीर आज़म का रद्द अमल। कहा कि हमारी मईशत और लोग मजबूत है, खतरात का मुकाबला करेंगे, धमकियों से खौफजदा नहीं होंगे। 2 रोज़ पहले अमेरिका के नौमुंतखब सदर ने कहा था कि कनाडा को अमेरिका की 91वीं रियासत बनना चाहिए। इसराइल की दहशतगर्दी में इजाफा, गजा पर मुसलसल बमबारी, मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद, 51 जख्मी। जबालिया में मकान पर फिजाई हमले में 8 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। खान यूनिस में पनागुज़ीनों के खैमों पर बमबारी से 4 बच्चे शहीद हो गए। गजा के इलाके शल्फ और फतह पर हमलों में 9 अफराद शहीद हुए। इसराइली आबादकारों के मगरबी किनारे पर हमले मकानों को आग लगा दी। साइम अयूब इलाज के लिए लंदन पहुंच गए। असिस्टेंट कोच असर महमूद भी साइम अयूब के हमरा। लंदन के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर आज साइम अयूब का चेकअप करेंगे। पाकिस्तानी हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी फाहद सलीम ने एयरपोर्ट पर साइम अयूब का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि साइम अयूब की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ड्राफ्टिंग की तारीख और वेन्यू तब्दील। ड्राफ्टिंग 11 जनवरी के बजाय 13 जनवरी को गवादर के बजाय लाहौर में होगी। तब्दील प्रोडक्शन टीम और ब्रॉडकास्टर को तैयारी को हतमी शक्ल देने के लिए इजाफी वक्त फराहम करेगी। ड्राफ्ट की रिहर्सल 12 जनवरी को होगी। इस दौरान मरकजी तकरीब के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। और फिल्म की जोड़ी ने हकीकत में जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। स्पाइडरमैन के मरकजी किरदार टॉम हॉलैंड और जेंडिया ने मंगनी कर ली। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जेंडिया की अंगूठी के चर्चे हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।